नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र के सूत्रों की व्याख्या के चर्चा में हम पिछले 3 सूत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम उससे आगे जो चौथा सूत्र है उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय छात्रों, चौथा सूत्र समझने से पहले थोड़ा सा तीसरा सूत्र समझने का प्रयास करेंगे। उसी से रिलेटेड उसको समझने के बाद ही हम चौथे सूत्र को सही तरीके से समझने में सफल होंगे। तीसरा सूत्र कह रहा था, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात द्रष्टु जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करता है। वो स्वरूप की स्थिति कब आती है? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तभी वो दृष्टा अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। महर्षि ने फिर प्रश्न उठता है कि अगर दृष्टा अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त करता है तब वो किस स्थिति में रहता है? अगर हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो पा रहा है तो तब वो जो दृष्टा है वो किस स्थिति में रहता है? उसी को समझाने के लिए, उसी को बतलाने के लिए चौथे सूत्र में महर्षि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित रथ, अर्थात जैसी वृत्ति रहती है वैसे ही दृष्टा होती है। समझेंगे कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तब तो दृष्टा अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। जब उन चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो पाता है, अर्थात तब कैसी स्थिति रहती है? तो वृत्ति सारूप्य मित्र, जैसी वृत्ति वैसे ही दृष्टा का स्वरूप हो जाता है। कुछ ऐसा ही प्रश्न हमको गीता में 17वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान, ये जो आपने साधना बताया है, गीतोक्त साधना है, इस शास्त्र विधि को त्याग कर कोई श्रद्धापूर्वक भजन करता है, आपको पूजता है, लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं करता, तब उसकी कैसी स्थिति होती? तो उसी 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक में अर्जुन को जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, पुरुष कोई भी हो, कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा अवश्य होती है। बिना श्रद्धा के कोई भी पुरुष नहीं रहता है। उसी प्रकार महर्षि भी यहाँ बतलाते हैं कि जो हमारा दृष्टा है किसी न किसी वृत्तियों में अवश्य रहता है। तो जैसी हमारी वृत्ति रहती है वैसा ही हमारे दृष्टा का स्वरूप रहता है। प्रिय मित्रों, वृत्तियाँ क्या हैं? वृत्तियों का भेद क्या है? वृत्तियों के प्रकार क्या है? हम इसके आगे जब महर्षि के 5वां सूत्र को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे इसका उत्तर, इसका जवाब हमें प्राप्त होगा। आशा है छात्रों, ये चौथा सूत्र हम आपको सही तरीके से आप समझा पाए हैं, आपको अवश्य समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। 5वें सूत्र में हम वृत्तियों के प्रकार और उनके भेदों को समझने का प्रयास करेंगे।